और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांभर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को कराई गई एक्सपोजर और फील्ड विजिट। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को करवाई गई विजिट। साइंस पार्क और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का करवाया गया भ्रमण। कठुअन में जैन आचार्य विद्यासागर महाराज के देव लोकमन पर जैन समाज के में शोक का माहौल। जैन समाज ने स्वच्छता से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कठुमर में खेटली सहित आसपास के जैन समाज के आधे दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सांगानेर में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, जिससे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधेश्याम विजयवर्गीय वासिड़ा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य मनोनीत किया गया। सांभर में मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ग्राम न्यायाधिकारी पूजा मीना ने शिविर आयोजित किया और कहा कि हर व्यक्ति के लिए समान न्याय व्यवस्था बेहतर समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। जयपुर के चोमू थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को सीकर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चुराई गई 2 बाइक भी की बरामद। चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा ने दी जानकारी। जयपुर के चोमू में आईपीएस सुजीत शंकर का मनाया गया विदाई समारोह। एसएचओ प्रदीप शर्मा सहित पुलिस स्टाफ रहा मौजूद। पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई पहली पोस्टिंग। आईपीएस सुजीत शंकर ने कहा, अपराध पर अंकुश लगाना रहेगी पहली प्राथमिकता। सांगानेर में वाहन चोरी अभियान के तहत मालपुरा गेट थाना पुलिस की कार्रवाई। एसीपी विनोद शर्मा ने दी जानकारी। कहा, मालपुरा थानाधिकारी मदनलाल कड़वासरा के नेतृत्व में टीम गठित कर की गई कार्रवाई। टीम ने गश्त के दौरान आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 2 बाइक भी की बरामद। जयपुर प्रशासनिक सुधार विभाग के दल का औचक निरीक्षण। सचिवालय में 28.09% राजपत्रित अधिकारी और 30.04% कर्मी अनुपस्थित पाए गए। 210 में से 59 गैजेटेड, 609 में से 183 कर्मी अनुपस्थित रहे। विभाग में कार्रवाई करते हुए 101 हाजिरी रजिस्टर जब्त किए गए। राजधानी के खातीपुरा स्थित आचार्यों की ढाणी में काला घोड़ा भैरव मंदिर की नींव रखी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने स्वयं के दान के जरिए मंदिर का निर्माण का फैसला किया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। मुहाना में पचुरी के श्री राष्ट्रीय आंखों के अस्पताल में निःशुल्क आंख के कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसआर गोटवाल ने किया। कैंप में आंखों के 87 मरीज पंजीकृत किए गए। जरूरतमंद लोगों को आंखों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां दी गई। झुंझुनू में आयकर कार्यालय के सामने कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। एआईसीसी और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई को बताया गया अलोकतांत्रिक। कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कहा, भाजपा सरकारी एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग। झुंझुनू में ज्वेलर्स लूट का प्रयास करने और कार में तोड़फोड़ के मामले में 4 युवकों को किया गिरफ्तार। बिसाऊ पुलिस ने 1 महीने पहले कुल्हरिया की ढाणियों के पास से हुई वारदात में आरोपी को किया गिरफ्तार। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। फलौदी में भागवत कथा के दूसरे दिन भीष्म स्तुति और परीक्षित श्राप के बारे में अवगत करवाया गया। कथा के बीच भजनों की संगीत में प्रस्तुति दी गई, जिस पर भक्त जमकर थिरके। कथा के दौरान मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया का जोधपुर दौरा। मारवाड़ के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल से की मुलाकात। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय चित्रा सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर ढांढस बंधाया और मानवेंद्र सिंह की कुशलक्षेम जानी। जैसलमेर में एसपी विकास सांगवान का विदाई समारोह आयोजित। लोगों ने पारंपरिक अंदाज में की एसपी विकास सांगवान की विदाई। घोड़े पर बैठाकर दी विदाई। आईपीएस विकास सांगवान का तबादला जैसलमेर से हनुमानगढ़ हुआ। जैसलमेर के भणियाड़ा में युवक का घर के टांके में मिला शव। सूचना पर भणियाड़ा थाना पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने शव का मोर्चे में रखवाया। मृतक की मौत के कारण अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बालोतरा के एसपी हरीश शंकर का विदाई समारोह आयोजित। पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों ने दी एसपी को विदाई। पहले एसपी के रूप में रही है सराहनीय सेवा। एसपी हरीश शंकर ने सभी का जताया आभार। कम संसाधनों के बावजूद अच्छे काम के लिए पुलिस टीम का जताया आभार।
आईपीएस नरेंद्र सिंह मीणा ने पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण कर बाड़मेर की संभाली कमान। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त आईपीएस नरेंद्र सिंह मीणा ने एसपी ऑफिस पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। और चलिए अब रुक करेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। देसूर में सादड़ी नगर पालिका के वार्ड 7 में रेबारियों की ढाणी में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे पास में खेत की बाड़ जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पाली के नवनियुक्त एसपी चुनाराम जाट ने किया पदभार ग्रहण। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। एसपी ने अधिकारियों और कार्मिकों से व्यवस्थाओं को लेकर ली जानकारी। कहा कानून व्यवस्था को हर बेहतर करने के प्रयास करेंगे। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्री विजयनगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ के मौके पर कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा डाड़ा पम्मा राम मेला प्रांगण से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंची, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। श्री विजयनगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में घोषित रेगुलेशन का विरोध अखिल भारतीय किसान सभा ने निंदा करते हुए किसान विरोधी करार दिया। 22 फरवरी को खरसाना में बैठक के बाद आंदोलन के संबंध में लिया जाएगा निर्णय। हनुमानगढ़ में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर पार्टी के खाते फ्रीज करने के आरोप लगाए। नोहर विधायक अमित चाचड़ ने केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। नागौर में कांग्रेस का आयकर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। आईसीसी बैंक खाते फ्रीज करने के विरोध में किया गया प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यावर में वाम जनवादी मोर्चा के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कई मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर उत्सव कौशल को ज्ञापन भी सौंपा गया। ब्यावर के अमृतपुरा पीपला क्षेत्र में ग्रामीणों ने अवैध खनन को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया। सीएम भजनलाल शर्मा के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गैर कानूनी रूप से सरकारी और चारागाह भूमि पर अवैध रूप से खनन पर रोक लगाने की मांग की। निड़वाना में शादियों के दौर में दहेज मुक्त शादियों की चर्चा। सुद्रासन गांव में हुई बिना दहेज की शादी। 1 रुपया नारल में संपन्न हुई शादी। दहेज मुक्त शादी समाज के लिए एक संदेश है, दुल्हन ही दहेज है। अजमेर के ब्यावर में बांके बिहारी मंदिर में 57वां पाटोत्सव का 2 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ। ठाकुर बांके बिहारी जी की युगल छवि के चल विक्रय का किया गया पंचामृत अभिषेक। इसके बाद मंदिर शिखर पर किया गया ध्वजारोहण। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान के श्रृंगार कर दर्शन किए। मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील जैन पहुंचे डीडवाना के कुचामन रोग निदान केंद्र में। हृदय रोग के लिए निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर में आए मरीजों को दिया गया परामर्श। आदतों को बदलने की दी सलाह। अजमेर के ब्यावर में पक्षियों के लिए लगाए जाएंगे चिड़ियाघर। कलेक्टर उत्सव कौशल ने कलेक्टर कार्यालय पर चिड़ियाघर लगाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। 500 स्थानों पर लगाए जाएंगे चिड़ियाघर। पक्षियों के बचाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। ब्यावर में भारतीय दिव्यांग यूनियन के सीएम के नाम कलेक्टर उत्सव कौशल को ज्ञापन सौंपा गया। अपनी दिव्यांग पेंशन समय पर दिलवाने और दिव्यांगों की कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। टॉक में राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करवाने का विरोध। जिला कांग्रेस कमेटी ने दिया धरना प्रदर्शन। आयकर कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बूंदी में स्वास्थ्य विभाग और क्षय रोग विभाग ने संयुक्त रूप से मल्टी सेक्टोरियल मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और समाजसेवी संस्थाएं मौजूद रहे। भारत को टीबी मुक्त कराने को लेकर की गई चर्चा। झालावाड़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने आयकर कार्यालय के बाहर बैंड बाजे बजवाकर जताया विरोध। केंद्र सरकार के विरोध में दिया धरना। आईपीएस हनुमान प्रसाद मीणा ने बूंदी के 58वें पुलिस अधीक्षक के पद पर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया। हनुमान प्रसाद मीणा ने एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर स्टाफ फीडबैक लिया और सभी जवानों से बातचीत की।
झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपलब्ध होगी प्रसूताओं को दर्द रहित प्रसव की सुविधा। पूरी तरह निःशुल्क होगी डिलीवरी। झालावाड़ अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग और गायनी विभाग ने मिलकर किया नवाचार। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद। उद्योग नगर क्षेत्र के प्रेम नगर में सूने मकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बदमाश घर के ताले तोड़कर 20,000 नगद और सोने की चेन चुराकर हो गए और चोरों की तलाश में हालांकि पुलिस जुटी हुई है। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। राजसमंद के आमेट के भोपजी खेड़ा में अज्ञात कारणों से खेतों में लग गई आग। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसके बाद खेत मालिक और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आग लगने के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि के बाद भीलवाड़ा सूचना केंद्र चौराहे पर सर्व समाज की विद्यांजलि सभा का हुआ आयोजन। सभा में महाराज को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। बड़ी संख्या में जैन समाज बंधु पहुंचे सूचना केंद्र चौराहे पर गुरु के प्रति अपने भावों का अनुमोदन किया। राजेश कुमार कामत ने संभाला शाहपुरा एसपी का कार्यभार। कहा गंभीर अपराधों पर रोक लगाना रहेगी पहली प्राथमिकता। जनता को देंगे सुरक्षित माहौल। इस दौरान एसपी ऑफिस में विभिन्न ब्रांचों का किया गया निरीक्षण। उदयपुर में जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम और नागरिक पंजीयन प्रणाली क्रियान्वयन की हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जन्म मृत्यु पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों से करवाया गया अवगत। निदेशक विष्णुचरण मलिक ने पंजीयन की प्रक्रिया को लेकर दिए दिशा निर्देश। उदयपुर ग्रामीण के सलूम्बर में शॉर्ट सर्किट होने से मकान में लगी आग। आगजनी में घर में रखे करीब 8 नकदी और करीब 2 लाख का फर्नीचर सहित अन्य सामान जलकर हुआ राख। भीलवाड़ा की सुवर्णा पंचायत समिति के अगरपुरा गांव में युवक पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्टर नमित मेहता को गुलाब का फूल किया भेंट। कहा कलेक्टर ने समस्या से दिलाया निजात। असीन के बदनोर में सर्व समाज की तृतीय बैठक हुई आयोजित। बैठक में अवैध शराबबंदी और डीजे पर पाबंदी को लेकर हुई चर्चा, जिसको लेकर थानाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ में ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गांव के ही लोगों पर मारपीट और परेशान करने के लगाए आरोप। कई बार ग्रामीणों ने पुलिस को दी असामाजिक तत्वों के उत्पात मचाने की सूचना, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ नहीं कर रही कोई कार्रवाई। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पसुंद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुख्य वक्ता रही सामाजिक कार्यकर्ता मीनल पालीवाल। कहा एक बेटी को शिक्षित करना एक पीढ़ी को शिक्षित करने का कदम है। और चलिए हम नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। 84 में ब्राइट डे स्कूल सिमलवाड़ा में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। बच्चों को खेलों के साथ जोड़ने के लिए किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे नगरपालिका अध्यक्ष विजयपाल डोडियार ने ध्वज अवतरण कर किया उद्घाटन। डूंगरपुर में एआईसीसी के खाते फ्रीज करने के विरोध में कांग्रेस ने आयकर कार्यालय पर दिया धरना। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी देश में संसदीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बांसवाड़ा में एआईसीसी और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को सीज किए जाने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। साथ ही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आयकर कार्यालय के बाहर किया जा रहा प्रदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना पर पीएम पर साधा निशाना। डूंगरपुर के लुड़वाला गांव में बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की हुई मौत, जबकि दूसरी बाइक सवार मौके से हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डूंगरपुर के बगारा गांव में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति की हुई मौत, जबकि पत्नी हुई गंभीर घायल। घायल महिला को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आईपीएस राष्ट्रीय राज वर्मा ने डूंगरपुर एसपी का संभाला कार्यभार। इस मौके पर एसपी वर्मा मीडिया से हुए रूबरू। कहा बीट प्रणाली और सूचना तंत्र को किया जाएगा मजबूत और साथ ही शराब तस्करों पर लगाम लगाने को भी बताया अपनी प्राथमिकता। डूंगरपुर विधायक गणेश घोकरा शिकायतों के बाद पहुंचे अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। एमसीएच में रात के समय प्रसूता को स्टाफ की ओर से नहीं देखने और बेड पर ही डिलीवरी होने के लगाए आरोप। स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का।
करौली में अनियंत्रित होकर पलटी कार हादसे में कार सवार 3 लोग हुए घायल। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। मंडरायल से लौटते वक्त हुआ हादसा।